अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफिब्रिलेटर मशीन चालू करके इसके फंक्शन के बारे में, क्या क्या हमें इसे देखना होता है। जब मशीन को चालू करेंगे तो कहाँ से चालू होता है और कैसे इसे हम ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह की इसकी स्क्रीन होती है डिफिब्रिलेटर मशीन की। बेटा क्लोज लेके आओ। यहाँ पे इसमें ऑन एंड ऑफ का स्विच होता है, जिसे हम प्रेस करेंगे तो इससे लॉन्ग प्रेस करना होता है। उसके बाद ये ऑन हो जाता है, ये भी ऑन की प्रोसेस चालू है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बीपी का आपको साइन दिखाई दे रहा है। ये एडवांस डिफिब्रिलेटर है आईसीयू का, जिसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ से ऑन एंड ऑफ का स्विच है, जिस स्विच हमने लॉन्ग प्रेस किया उसके बाद आप देख सकते हैं डिफिब्रिलेटर मशीन जो है चालू हो गई। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, ये इससे हम पेशेंट का बीपी मेजर कर सकते हैं, बीपी का अप्लाई कर सकते हैं इसमें लीड लगा के। सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसमें मार्क, यहाँ इससे हम जब प्रेस करेंगे तो इधर से पेशेंट का ईसीजी हमें निकलेगा। पेशेंट की जो चेस्ट लीड यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सिलेक्ट करके हम निकाल सकते हैं। थर्ड, यहाँ से हम इसे होल्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक स्विच है जो हमें सेटिंग करनी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे इसे हम इसके मोड चेंज कर सकते हैं, कौन से मोड में हमें इसे रखना है, सिंक्रोनाइज या मैनुअल। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा पहले एडल्ट इसकी सेटिंग के बारे में। ये जो डिफिब्रिलेटर है, ये इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट, इससे हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए, आप जब इसे मैं रन कर रहा हूँ तो डिफिब पे आएगा। इसके बाद मॉनिटर पर प्रेस करेंगे तो हम मॉनिटर शो होगा इसमें। पेशेंट की जो ईसीजी है, ब्लड प्रेशर है, सारी चीज़ें इसमें हमें शो होगी। उसके बाद मेन्यू पे जाएंगे हम। सबसे पहले मेन्यू पे जाने के बाद पेशेंट को हम इसमें देखेंगे। न्यू पेशेंट है तो न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे, पेशेंट के बारे में इसमें जानकारी लिख देंगे। डिफेक्ट पे जाएंगे, हमें एडल्ट पे रखना है इसको या फिर पीडिया पे रखना है, यहाँ से सेट कर सकते हैं हम, ये एडल्ट ये पीडिया। तो अभी मैं आपको पहले एडल्ट के बारे में बताऊंगा, तो एडल्ट पे सेट करेंगे हम। ये मैंने एडल्ट पे किया, इसे ओके कर दिया। इसके बाद मेन्यू पे आ जाएंगे। मेन्यू पे आने के बाद एग्जिट मेन्यू, अभी देख सकते हैं आप लोग, ये मैं डिफेक्ट पे आया। डिफेक्ट पे आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कितने जूल हमें प्रोवाइड करना है, कितना जूल देना है। तो ये जो है एडल्ट में हम इसमें मैक्सिमम 200 जूल तक दे सकते हैं। ये देखिए 200 जूल पे आ गया। मैक्सिमम जो देते हैं हम 200 जूल तक दे सकते हैं। अभी मैं आप लोग को इसका डेमो करके दिखाऊंगा, तो उसे कम से कम पे करके दिखाऊंगा। 2 जूल पे ले लेते हैं हम। ये इसके 2 पेड़ होते हैं दोस्तों। ये जो 2 पेड़ होते हैं कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। एक जो पेड़ होता है इस पर अपेक्स लिखा होता है और दूसरे पे जो लिखा होता है हमारा स्टर्नम लिखा होता है। जो स्टर्नम वाला होता है उसे हम राइट साइड कॉलर बोन के नीचे लगाते हैं इस तरह से, और जो अपेक्स होता है उसको लेफ़्ट साइड, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के साइड में जो अपेक्स होता है वहाँ पे से अप्लाई किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इस पर एक चार्जिंग की बटन होती है, स्विच होता है, इसे हम प्रेस करते हैं। इसे प्रेस करने के बाद ये चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद ये 1 मिनट तक हमें अलार्म देगा। अगर 1 मिनट में हमने इसे पेशेंट के ऊपर सोख दे दिया, अप्लाई कर दिया तो ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि मैं भी आप लोग करके दिखाता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे चार्जिंग बटन पे अप्लाई कर दिया, चार्ज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ये देखो अभी साउंड आने लगा होगा आप लोगों को, तो ये 1 मिनट तक साउंड चलेगा। साउंड चलने के बाद अगर हमने 1 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को सोख दे दिया तो ठीक, ये करंट रहेगा इसमें। 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। चार्ज होने के बाद आपको जो अपेक्स है, स्टर्नम है, पेशेंट के अप्लाई कर देना है। अपेक्स को आपको लेफ़्ट साइड रखना है हार्ट का, वहाँ पे जहाँ हार्ट का अपेक्स होता है, और जो स्टर्नम वाला होता है राइट साइड कॉलर बोन के नीचे आपको चेस्ट से इसको अप्लाई करना है। उसके बाद जो साइड में इसमें 2 जो बटन होती है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये अभी बंद हो गया 1 मिनट होने के बाद। इसके बाद साइड में इसमें 2 बटन होती है। डिफेब जब हम पेशेंट को अप्लाई करते हैं, देते हैं, तो उन दोनों बटन को दबा देते हैं तो पेशेंट को सोख डिलीवर हो जाता है। इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके नेक्स्ट सेटिंग की, ये तो हुआ दोस्तों एडल्ट में हमें अगर यूज़ करना हो तो हम इतना दे सकते हैं। मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया 90 जूल पे पेशेंट को कैसे देते हैं। अगर हमें पेशेंट को 200 जूल बढ़ाना है तो जूल बढ़ाने के लिए आपको बेटा क्लोज लेके आओ। ये इस पर मॉनिटर की सेटिंग है, आप इस स्विच से इसे सेट कर सकते हैं। मॉनिटर पे जाएंगे, यहाँ से ट्रेंड पे, यहाँ मेन्यू पे, और फिर ये डिफेब पे आपको क्लिक करना है। डिफेब पे आने के बाद आपको जितना भी जूल पेशेंट को देना है, 90, फिर 120, 130, 150, 200 जूल, मैक्सिमम 200 जूल दे सकते हैं। 200 जूल हम यहाँ से सिलेक्ट करके फिर यहाँ से चार्ज करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया अपेक्स और स्टर्नम पे रख के पेट को प्रेस कर देंगे तो उससे पेशेंट को सोख डिलीवर हो जाएगा। इस तरह से देते हैं। इसके बाद इसमें ये दो तरह के होते हैं। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंक्रोनाइज होता है एक, और एक होता है मैनुअल। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंक्रोनाइज क्या होता है, मैनुअल क्या होता है। ये 2 तरह से सोख प्रोवाइड करता है पेशेंट को। जैसे कोई हम पेशेंट को सोख दे रहे हैं तो सोख
के दो टाइप होते हैं, दो तरह से सोक मशीन देगी। एक देगी सिंक्रोनाइज तरीके से और एक होगा होता है मैनुअल। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है पेशेंट जो होता है उसे हम चेस्ट लीड लगा देते हैं। इसके अंदर ये लीड होती है, देख सकते हैं आप, ये चेस्ट लीड होती है। इसे यहाँ पे इस मशीन में लगा दिया जाता है। इसमें लगाने के बाद इसमें एक चेस्ट इलेक्ट्रोड से ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के चेस्ट पे लगा दिए जाते हैं। इसमें ईसीजी ये लगा के उसके बाद यहाँ जो आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है इसके अंदर ईसीजी लीड्स आ जाएगी। तो ये सिंक्रोनाइज मोड है। सिंक्रोनाइज मोड में क्या होगा कि पेशेंट का चेस्ट लीड हम लगा देंगे, यहाँ पे ईसीजी दिखेगी। उसके बाद ये जो पेड्स है इसे चार्ज करके जितने भी जूल हमें देना है वो इसे हम पेशेंट के चेस्ट पर रख देंगे। अगर मशीन को लगा कि पेशेंट को सोक की ज़रूरत है, सोक डिलीवर करना है, उसी कंडीशन में ये सोक ऑटोमेटिक ले लेगी, ऑटोमेटिक सोक देगी। अगर उसको लग रहा है कि सोक देने की ज़रूरत नहीं है तो सोक डिलीवर नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज मोड। ये देख सकते हैं आप, सिंक्रोनाइज मोड, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज। दूसरा होता है मैनुअल। मैनुअल मोड का मतलब होता है जो आप सोक देंगे वो सोक जितना देना है वो आपके हाथ में, जो आप सोक देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने अगर यहाँ पे 200 जूल है, अगर आपको 130 या 160 जूल देना है तो 160 जूल आप चार्ज किए और आप दे सकते हैं डायरेक्ट, तो मैनुअल बोलेंगे उसे। तो दो टाइप के इसमें मोड होते हैं, एक होता है सिंक्रोनाइज मोड और एक होता है मैनुअल मोड। सिंक्रोनाइज होता है मशीन खुद से देगी, मशीन को लगा कि सोक देना है तो ऑटोमेटिक सोक डिलीवर हो जाएगा। अगर मशीन को लगा सोक नहीं देना, सोक देने की ज़रूरत नहीं है, डीफेप की ज़रूरत नहीं है, तो वो सोक नहीं जाएगा, सोक पेशेंट को करंट प्रोवाइड नहीं होगा। मैनुअल में आपके ऊपर है, आप कितना भी उसे दे सकते हैं, 130, 200 या 150 जूल जितना भी आप देना चाहें उतना उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें दो मोड होते हैं, सिंक्रोनाइज और मैनुअल। इसके बाद अगर या तो मैंने आप लोगों को बताया इसकी एडल्ट की सेटिंग, एडल्ट में आप मैक्सिमम ये मशीन से 200 जूल तक दे सकते हैं। अगर हम बात करें पीडिया की, तो पीडिया में इसमें अलग सेटिंग, बेटा क्लोज लेगा नहीं पीछे ले जाओ। पीडिया मोड के लिए आपको वाले स्विच बटन पे जाना है, उसके बाद मेन्यू पे जाना आपको, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे आने के बाद आपको डीफेप पे जाना है। डीफेप पे हम जाएंगे, डीफेप पे जाने के बाद आप देख सकते हैं मोड्स में यहाँ एडल्ट है, इसे हम पीडिया कर लेंगे। चाइल्ड मोड करा, चाइल्ड मोड करने के बाद मेन्यू पे आएंगे। मेन्यू पर आने के बाद एक्सिट होंगे, एक्सिट होने के बाद डीफेप पे आएंगे। डीफेप जब भी आपका चाइल्ड मोड पर या फिर पीडिया मोड पर रहेगा उस कंडीशन में जो जूल है वो 50 जूल से ज़्यादा डीफेप प्रोवाइड नहीं करेगा। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उसमें हम 50 जूल तक ही पेशेंट को सोक दे सकते हैं बच्चों को। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैं कितना भी इसे स्विच करूँ घुमाऊँ, ये 50 जूल से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो कभी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट हो या फिर कोई ब्लू कोड एक्टिवेटेड हो या कोई आप जब कभी आपको कोई पेशेंट पल्स रेट टेकिकार्डिया का हो या वेंटिकुलर टेकिकार्डिया का हो, पल्स रेट वेंटिकुलर टेकिकार्डिया हो पेशेंट को, उस कंडीशन में इमरजेंसी में आपको पेशेंट को अगर डीफेप देना है और आप डीफेप में अगर आप देख रहे हैं जो भी इमरजेंसी में डॉक्टर है, ड्यूटी डॉक्टर है या भी कोई भी जो कि सीनियर स्टाफ है या इंचार्ज है, वो पेशेंट को जो ऑन स्पॉट कंडीशन में डीफेप दे रहा है, अगर उस कंडीशन में पेशेंट को 50 जूल से ज़्यादा जो डीफेप है शो नहीं कर रहा है तो आपको घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना उस कंडीशन में। आपको उस कंडीशन में पेशेंट की जो इसका है जो मोड देखना है, बेटा क्लोज लेके आओ। मोड में आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे चाइल्ड मोड लिखा हुआ आएगा, देख सकते हैं आप ये चाइल्ड मोड जब इसका एक्टिवेट रहेगा, चाइल्ड मोड के अंदर 50 जूल से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, ओनली 50 जूल ही देगा। तो आप जो पीडिया होते हैं, हम पीडिया जो पेशेंट होते हैं उसमें 50 जूल तक ही दे सकते हैं। ये जो स्टार्ट होगा 1 जूल से होगा, 2 जूल, 4 जूल, 8 जूल, 15 जूल, 30 जूल और 50 जूल। तो जो पीडिया मोड होते हैं उसमें हम मैक्सिमम 50 जूल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। उस कंडीशन में आपको इसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर इसका जो मोड है वो चेंज करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से मोड चेंज करते हैं। बेटा क्लोज लेके आओ। मोड चेंज करने के लिए आपको वही मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको डीफेप के अंदर जाना है। डीफेप में आप देखेंगे यहाँ पे डीफेप मेन्यू में आपको मोड में जाना है। मोड के अंदर आपको क्लिक करना है, उसको एडल्ट करना है। एडल्ट करने के बाद आपको फिर मेन्यू पे आ जाना, मेन मेन्यू पे आ जाना है, एग्जिट होके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चाइल्ड मोड लिखा था, अभी यहाँ पे मोड जो है एडल्ट हो चुका है। तो मोड एडल्ट होने के बाद आप इसमें कितना भी जूल दे सकते हैं। ये 90 जूल, 120 जूल, 130 जूल, 150 जूल, 200 जूल। तो इस तरह से आपको सेटिंग का ध्यान रखना है। जब आप पेशेंट को सोक दें तो जो डीफेप मशीन है वो एडल्ट मोड पे है या फिर चाइल्ड मोड पे है। अगर वो एडल्ट मोड पे है तो उसमें आप आपके हिसाब से कितना भी जूल दे सकते हैं। अगर वो चाइल्ड मोड पे तो 50 जूल से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये इसलिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए। अगर पता चले बच्चे को आप सोक दे रहे हो और गलती से उसको 150 जूल चले गया तो पेशेंट के बचाने की जगह पेशेंट की और जान चली जाएगी। तो ये पेशेंट सेफ्टी के लिए इसमें मोड दिया हुआ है। अगर बच्चा है तो उसे 50 जूल से ज़्यादा प्रोवाइड ना हो, 50 जूल से ज़्यादा सोक ना जाए। अगर बड़ा हो तो आप उसे फिर सेटिंग चेंज करके आपको उसे देना है। उसके बाद अगर आपकी मशीन काम नहीं कर रही, आप जो जूल दे रहे हैं पेशेंट
पेशेंट को जूल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, फिर आप जो सेटिंग है वो कर नहीं पा रहे इसमें, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, इसको रीसेट करना है, इसका जो डाटा है रीसेट कर देना है। तो उसको कैसे करते हैं मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको फिर वही मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे जाने के बाद आपको इसमें सिस्टम पर जाना होता है। सिस्टम पे जाने के बाद आप इसमें देखेंगे लास्ट में जो सिस्टम मेन्यू है, सिस्टम मेन्यू के अंदर आपको इसमें लास्ट में दिखेगा सिस्टम चेक करना है। सिस्टम चेक में आपको ओके करना है और यस करना है, यस करके इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डिफेक्ट को चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद आपको इसे डिस्चार्ज करना रहेगा। यहाँ पे इसने बोला है प्रेस चार्ज बटन, देखा आपको, तो प्रेस चार्ज बटन को आपको प्रेस कर देना है। चार्ज बटन को प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सेल्फ टेस्ट करना है, इसे डिस्चार्ज कर देना है। इस तरह से ये डिस्चार्ज आप करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद आप देख सकते हैं सिस्टम मेन्यू आ गया, ये सिस्टम कंफर्म आ गया, टाइम ये आ गया, इसमें RCT पास आ गया, डिफेक्ट टेस्ट आ गया, इसके बाद बेड टेस्ट 15% पास, CPU टेस्ट पास, ये सारे टेस्ट पास मेन मेन्यू। उसके बाद आपको मेन मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे आपका जो डिफेक्ट है रेडी है, इस अब अभी आप पेशेंट को कार्डियोवर्जन कर सकते हैं और पेशेंट को डिफिब्रिलेटर कर सकते हैं, सो दे सकते हैं। तो इस तरह से इसे आपको चलाना होता है दोस्तों। बड़े वाले पेड अगर हम एडल्ट को जो DC सोक देते हैं तो ये बड़े वाले पेड यूज़ करते हैं। अगर वहीं बात करें हम पीडिया की, जैसे पीडिया मैंने आप लोग बताया कि 50 जूल तक हम दे सकते हैं उसे मैक्सिमम, तो अगर पीडिया को देना हो तो क्या हम यही पेड यूज़ करेंगे? नहीं, पीडिया वाले पेशेंट में आपको ये पेड यूज़ नहीं करना है। बच्चों में आपको क्या करना है, ये पेड यूज़ नहीं करना है। तो जो पेड होता है इसे आप जैसे घुमाएंगे तो एक छोटा वाला पेड निकल जाता है। इसमें दोनों जो पेड़ होते हैं उसमें इस तरह से आपको इन्हें निकाल देना है, इस तरह से घुमा के, तो आपके पीडिया वाले पेड़ निकल जाएंगे। तो इन्हें आपको बच्चों में इनसे सोख देना है, ना कि बड़े वाले पेड़ से। जब आप पेड़ दे दें, सोख दे दें, तो फिर आपको इससे इस तरह से रोल करके लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों जो बच्चों में जो हम DC सोख देते हैं, इस तरह से पेट का यूज़ किया जाता है। छोटे वाले पेट निकाले जाते हैं, बड़े वाले पेट को हटा दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।